नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों का हाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर ऊपरी लेवल से अब बाजार फिसलना शुरू हो चुका है। 21,600 के नीचे शुरुआत मजबूत थी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर बाजार पर दबाव बना और दबाव बनाया है आज दिग्गज HDFC बैंक ने। लेकर आइए आपकी स्क्रीन पर फिर निफ्टी बैंक का हाल, और वहां पर सबसे पहले दरअसल वो टर्न राउंड आता हुआ दिखाई दिया। 308 अंकों की नेगेटिव टेरिटरी में इस समय निफ्टी बैंक आ चुका है, तो फिसला है ये। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें आपके मिड कैप इंडेक्स पर, तो ये भी इनफैक्ट जितनी तेजी सुबह में थी वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गई है। तेजी से गिरने वाले शेयरों की संख्या अब ज्यादा दिखेगी आपको बढ़ने वालों की तुलना में। लेकर आएंगे आपके लिए फिर कंट्रीब्यूटर्स इस समय के। एक तरफ IT स्टॉक्स है जो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही ICICI बैंक आज का बड़ा तेजी वाला कंट्रीब्यूटर नंबर्स के बाद, लेकिन उतनी ही गिरावट दरअसल HDFC बैंक की तरफ से आई है। ये एक ड्रैगर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मुनाफा वसूली का सिलसिला शुरू हुआ। एक्सिस के नतीजों से पहले दबाव और HUL भी 9 पॉइंट नीचे, यानी कि 9 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। भारती एयरटेल, इन्फोसिस, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स हैं ICICI बैंक के साथ, जहां पर कुछ पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के सौदों पर करेंगे आप फोकस, उस सब पर होगी बातचीत। इस हफ्ते हमारा साथ देंगे 3 नए मेहमान, शेर खान के जतिन गेडिया, प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी और 5paisa.com के रुचित जैन। आप सभी का स्वागत है। पहले तो इंडेक्स पर एक पर्सपेक्टिव, ऊपरी लेवल से काफी शेकआउट। रुचित, कैसे पढ़ेंगे इस मार्केट को? जी, वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। वेल, मार्केट्स का ट्रेंड हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म का थोड़ा नेगेटिव टर्न हुआ है। सो प्राइमरली ये जस्ट मैं डेटा के बेसिस पे कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो ये सीरीज की जब शुरुआत हुई थी तो FIS की इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 65-68% के आसपास लॉन्ग पोजीशन थी। अब वो पिछले हफ्ते जो HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए उसके बाद उन्होंने शॉर्ट फॉर्मेशन की शुरुआत की, और उनका वो रेशियो देखेंगे एक्सपायरी की वीक में जब हम एंटर हुए तो लगभग 45-46% के आसपास है। यानी कि अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स में देखेंगे तो अब उनकी ज्यादा शॉर्ट साइड पोजीशंस है, और साथ ही में वो कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है FIS का, कैश मार्केट सेलिंग अलोंग विद शॉर्ट फॉर्मेशन इन इंडेक्स फ्यूचर्स, ये यूजुअली मार्केट्स के लिए करेक्टिव फेजेस लेके आता है। सो इसीलिए हमें लग रहा है कि नियर टर्म में मार्केट्स में अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। 21,700 21,800 मेजर हर्डल है जो मुझे लगता है कि क्रॉस नहीं होगा, और मार्केट्स में भी अगर 21,500 का लेवल टूटता है तो शायद हम 21,300 21,200 की तरफ भी जाते हुए देखेंगे। अब जहाँ पे ये ऐसे मार्केट्स में आई थिंक वॉलेटिलिटी ज्यादा एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और जो डिफेंसिव स्पेस है जैसे फार्मा हो गए, IT हो गए, या चुनिंदा FMCG स्टॉक्स है, आई थिंक वहीं पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो मेरी जो पिक्स भी रहेगी वो ज्यादा डिफेंसिव साइड पे रहेगी, बट जो हाई बीटा नेम्स है उनको क्लियरली अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बीटा से दूर रहें, डिफेंसिव स्टॉक्स पर फोकस करें। जतिन, आपकी तैयारी क्या है आज के लिए? हाँ, देखिए, ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट भले ही पॉजिटिव ओपन हुआ है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पे हम सेलिंग प्रेशर देखने जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच और स्टॉक पिकर्स मार्केट रहेगा ये। ओवरऑल मेरे को लगता है कि वीकनेस रहेगी, लेकिन देयर विल बी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहाँ पे हम बाई साइड की तरफ भी ट्रेड लेना चाहेंगे। तो सिलेक्टिव मेरे को लगता है कि बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहिए ये टाइप के मार्केट में। प्रदीप, सिलेक्टिव रहना है, बड़े हाई बीटा ट्रेड से बचना है। इंडेक्स में एक थोड़ा सा शेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिकली कोई थीम बन रही है जिस पर ध्यान दिया जाए? और अगर जो फार्मा की अगर जो मैं बात करूँ तो ये 2 सेक्टर्स है जो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़े परफॉर्म या तो पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि IT का तो ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, तो हम कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं। ओवरऑल ओवरऑल अगर जो फार्मा स्पेस की मैं बात करूँ तो जो हेवीवेट्स है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये सब में हम पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इट विल हैव अ रब ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑन ऑल दी pharma sector stocks. So IT and pharma are two sectors that can hold out in this weakness. डिफेंसिव काउंटर्स। इनफैक्ट ये सवाल प्रदीप से था। प्रदीप, मैं आपके ट्रेड पर सीधे आती हूँ। अच्छा, एक चीज और, इंडेक्स में आप देखिएगा दबाव तो बना ही है, लेकिन साथ ही जी एंटरटेनमेंट स्क्रीन पर रखेंगे
क्योंकि अब ये डायनामिक प्राइसिंग के चलते जो सर्किट फिल्टर 10% का था वो खोल के 15% किया गया है और वो स्टॉक वहां से भी जाहिर तौर पर फिसला है, तो 196 के लेवल्स पर अब ट्रेड करता हुआ अब ये 15% के लोअर सर्किट पर अटक गया है। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा अपडेट है। और क्यों इतना लोअर सर्किट देखने को मिला है? क्योंकि जी और सोनी की डील वो दरअसल खारिज हो चुकी है, कैंसिल हो गई है और टर्मिनेशन फी मांग रहा है सोनी करीब 750 करोड़ की। आइदर वेज अब आते हैं स्टॉक्स पे। प्रदीप बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओपनिंग ट्रेड बाय साइड का रहेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जिसका एनएससी कोड टीआई इंडिया है, इसमें एक अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म हो रहे हैं डेली चार्ट्स पे। मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को ये क्रॉस कर रहा है। सैटरडे को इसने इसको इंट्राडे क्रॉस किया था। हमारा मानना है कि ये सस्टेनेबल बेसिस पे क्रॉस करता है इसको, तो एक अच्छी अपमूव की ओर बढ़ सकता है। 4012 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 3730 का और 4550 के टारगेट्स रहेंगे। 4550 के टारगेट्स के लिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में तेज़ी करे। 3530 के आसपास आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। 3730, आई बेग योर पार्डन, तेज़ी वाला ये ट्रेड इस समय आ रहा है। रुचित आपका ओपनिंग ट्रेड। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरा फोकस ज्यादा फार्मा जैसे डिफेंसिव स्पेस में है, तो विद इन द फार्मा नेम्स एलेम्बिक फार्मा में खरीदारी की सलाह है। 951 के आसपास अभी चल रहा है, जहां पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे हुआ है। रीसेंट प्राइस अपमूव में अच्छे वॉल्यूम्स भी ये स्टॉक में देखे गए थे। तो एलेम्बिक फार्मा करंट लेवल्स पे 951 पे खरीदारी करें, 1035 के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1035 के लिए तेजी वाला ट्रेड। स्टॉप लॉस दोहराएंगे प्लीज। 953 पर कर रहा है ट्रेड, क्या रहेगा? 915 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1035 का टारगेट्स। बाय साइड का ही ट्रेड आ रहा है। 915 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1035 का टारगेट है एलेम्बिक में। जतिन आपका ओपनिंग ट्रेड। मेरा जो ओपनिंग ट्रेड होगा वो भी बाई साइड की तरफ ही होगा। मैंने फोर्टिस हेल्थकेयर चुना हुआ है। मेरे को लगता है कि फोर्टिस हेल्थकेयर में एक फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकआउट हमने देखने मिला है, तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। मेरा टारगेट होगा 447 का और इसमें मैं स्टॉप लॉस 419 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा तेजी वाला ट्रेड। फोर्टिस हेल्थकेयर 447 के टारगेट के लिए मौका खरीदारी का। इस स्टॉक में एक मोमेंटम है, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले। दूसरा ट्रेड भी लगे हाथ, जतिन आप दे दीजिए। जो दूसरा ट्रेड मेरा होगा वो जी शिपिंग पे होगा, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग पे। तो हमने देखा है कि 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अराउंड 40 डे एवरेज के सपोर्ट के साथ वो पॉजिटिवली मेरे को लगता है कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनाना डेली चार्ट्स पे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि जो फॉल था वो कहीं ना कहीं अभी हॉल्ट हो गया और ऊपर की तरफ एक रैली रिज्यूम हो सकती है। तो इसमें मैं 964 के एक स्टॉप लॉस के साथ मैं लॉन्ग करना चाहूँगा और ऊपर में मेरे टारगेट 1040 के रहेंगे। 1040 के लिए जीई शिपिंग में एक मौका तेजी का बनेगा। 1% ऊपर है वैसे काउंटर और 964 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइएगा। प्रदीप आपका ट्रेड क्या है? दूसरा ट्रेड भी बाय साइड पे रहेगा और एफएमसीजी स्पेस का गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की पिक रहेगा। स्टॉक इनफैक्ट आज के सेशन में लास्ट वीक के हाई को क्रॉस इसने किया था और इसी के साथ इसने एक आर्ली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया था। तो हमको लगता है कि ये एक अप परफॉर्मेंस दिखा सकता है और रिसेंटली जो करेक्शन आया था उसमें भी ये 34 ईएमए के सपोर्ट से घूमा है। 1148 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1116 यानी कि 1116 का और 1230 के इसमें टारगेट रहेगा। 1230 आपने कहा, राइट? 1230। 1230 के हाँ, 1230 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का यहाँ पर बन रहा है। गोदरेज कंज्यूमर अगला ट्रेड है 1116 के आसपास आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अब चलिए बात करते हैं रुचित से। रुचित, आपने फार्मा में एलेम्बिक चुना राधा। अगला ट्रेड क्या है? अगला ट्रेड भी ऐसा था फार्मा स्पेस में से ये मिड कैप फार्मा में एफडीसी यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले हफ्ते की स्टॉक में काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में आया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आज और कल जो डिप आया है वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। तो 438 439 की रेंज में भी चल रहा है। 420 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 480 के तकरीबन के टारगेट्स के लिए। सॉरी, मैं स्टॉप लॉस मिस कर गई रुचित।
तो 420 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट। 420 का स्टॉप लॉस, 480 का टारगेट। ये है एक अपॉर्चुनिटी इस समय एफडीसी लिमिटेड में। ये भी काउंटर करीब 0.5% ऊपर है। क्लियरली सभी लोग तेजी की पोजीशंस पर ही ध्यान दे रहे हैं, भले ही ऊपरी लेवल से बाजार फिसल रहा हो। लेकिन आज देखिए गिरते बाजार में आईटी का सहारा है, और आईटी स्टॉक्स में एक है जो खूब जमा है आज तेजी में, वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स। वैसे शुरुआत इसकी करीब करीब 9-10% की तेजी के साथ हुई, लेकिन ऊपरी लेवल से स्टॉक हुआ है हल्का, क्योंकि मार्केट में कुछ मुनाफा वसूली आ रही है। तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। डॉलर आए थर्ड क्वार्टर में, और रुपी रेवेन्यू करीब 3% बढ़ी है। मुनाफा करीब 9% बढ़ के आया। एबिटा मार्जिन्स 10% के आसपास रहे हैं। बोर्ड ने एक शेयर को 2 में विभाजित करने की भी मंजूरी दे दी है। अब हमारे साथ डिटेल में बातचीत करने के लिए सुनील सप्रे हैं, जो कंपनी के दरअसल है CFO। सप्रे जी, स्वागत है आपका। एक और अच्छा क्वार्टर, मोमेंटम क्लियरली बना हुआ है, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है। क्या मदद कर रहा है आपको इस समय, अगर उसका अंदाजा पहले दे सकें? We continue to work on this building the revenue momentum. जैसे आपने देखा होगा लास्ट क्वार्टर में हमने अच्छे डील विंस अनाउंस किए थे। सो ये डील विंस का रैंप अप ये क्वार्टर में हुआ है। ज़्यादातर से हेल्थ केयर जो हमारा सेगमेंट है उसमें 16.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ आई है। और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसा आप जानते हैं कि ये क्वार्टर फरलो का क्वार्टर रहता है, लेकिन फिर भी उसमें जो डिप है वो बहुत कम है, 0.7% की डिप है, क्योंकि उसमें भी पहले क्वार्टर में जो डील विंस हुए हैं वो भी रैंप अप हुए हैं। और जो हमारा तीसरा सेगमेंट है हाईटेक, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर और हाईटेक हम जो बोलते हैं, उसमें भी स्टेडी है। मतलब इट इज नॉट समथिंग विच हैज बीन इम्पैक्टेड बाय फरलो बिकॉज ऑफ अदर डील विंस। सो ये तीनों को लेके टोटल ग्रोथ ऑफ 3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज व्हाट वी हैव क्लॉक्ड दिस क्वार्टर। आपकी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोजर डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंड्स पर है, और जितनी भी हमने आपके पीयर से बात की है उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में कुछ पिकअप नहीं देखने को मिला है। आपके केस में कंसिडरिंग अच्छा खासा एक्सपोजर रखते हैं, डिमांड एनवायरनमेंट में कुछ बेहतरी के साइंस हैं, या फिर अभी भी कुछ डिस्ट्रेस देखने को मिल रहा है क्लाइंट्स के बीच? देखिए, लास्ट 3-4 क्वार्टर से जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो काफी अनसर्टन रहा है, और इसके 2-3 कारण हैं उसमें। कि एक तो है कि रिसेशनरी जो हवा है उसके चलते, जियोपॉलिटिकल रीजंस को चलते, क्लाइंट्स हैव बीन वेरी कॉशियस। दूसरी चीज ये है कि जो कोविड टाइम में आईटी स्पेंड हुआ उसके ऊपर क्लाइंट्स आर वर्किंग ऑन गेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो उन्होंने जो क्लाउड और ये सारे टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया है, दे आर एक्सपेक्टिंग बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू बी डिलीवर्ड। और तीसरी बात है, ये जनरेटिव एआई जो है उसको चलते भी क्लाइंट्स आर आल्सो वॉचफुल अबाउट लॉकिंग इनटू अरेंजमेंट्स which bake in the productivity gains that may come in future. So because of that क्या हो रहा है कि डिसीजन मेकिंग साइकिल जो है, सेल्स साइकिल इलोंगेट हो जाता है, और ये कारण है जो चालू रहेगा एक और 2-3 क्वार्टर्स के लिए। आई डोंट सी कि एकदम से कोई डिमांड एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। जहां तक डिस्क्रिशनरी स्पेंड की आपने बात की, वो बराबर है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड डेफिनेटली क्लाइंट्स बहुत ही कॉशियसली देखते हैं उसको, लेकिन हमारा जो प्ले है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 2 चीजों में चेंज हुआ है कि हमने लॉन्ग टर्म डील्स over last several quarters we have signed. So that is one benefit that we are getting, that multi-year deals are clocking in revenue on a ongoing basis. तो पाइपलाइन कितनी मजबूत हो रही है? लुकिंग एट द डील्स दैट यू काइंड ऑफ साइंड, क्या उसमें पिकअप देखने को मिल रहा है? सी, जहां तक करंट विजिबिलिटी का सवाल है, ये एनवायरनमेंट कोई ऐसा ग्रीन शूट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो कि क्लाइंट्स आर लिटिल मोर विलिंग टू डिस्कस 2024 बजट्स दे आर जस्ट वर्किंग ऑन। तो शायद ये क्वार्टर एंड तक थोड़ी अच्छी इंडिकेशंस मिलने की गुंजाइश है, लेकिन अभी करंटली जो आपने कहा, डील कन्वर्जन्स आर टेकिंग लॉन्गर, यू हैव टू वर्क ऑन अ बिगर फनल,
वो अभी भी चालू है, वो दैट इज स्टिल होल्डिंग द वे इट इज। एंड इसके लिए आपने देखा होगा हमारा सेल्स और मार्केटिंग जो स्पेंड है वो काफी ज्यादा है करंटली। Over last say 9 months, we have invested significantly in sales and marketing, and that's the reason that you see that the margin is 14.4%, जो हमारा 9 month का EBIT margin है compared to 14.8%. So we are trying to address the market in a manner that where we see the opportunities, we are going aggressively after them, but we have to spend a little more on sales and marketing for realizing the growth, which is the reality of the current market. Okay, so you'll perhaps have to chase more people to get the desired growth and actually get those deals signed. अच्छा सप्रे साहब, आपने इनफैक्ट स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, रैशनल क्या था? क्या आप अपने स्टॉक को और अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं रिटेल निवेशकों के लिए, या फिर इसमें कुछ और भी है? जी, इट इज मेनली फॉर मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। जैसे प्राइस एक पॉइंट पे पहुंच जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स समटाइम्स फाइंड इट अनअफोर्डेबल, सो दैट इज द मेन रैशनल फॉर स्प्लिट। सप्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आज का आपका स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, 9% ऊपर खुला था, बहुत ही स्ट्रांग नंबर्स, लेकिन ऊपरी लेवल से मार्केट में दबाव आया तो यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ने वाले हैं अपने पोर्टफोलियो को और दुरुस्त करने के लिए और मजबूत करने के लिए, और फिर ओवरऑल रिटर्न्स की भी स्थिति आपके सामने करेंगे पेश। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक एक ट्रेड हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में अभी और जोड़ेंगे और फिर तीन स्टॉक्स का आप आपके सामने लेकर आएंगे। जतिन फोर्टिस हेल्थ जीई शिपिंग के साथ बैठे हुए हैं। तीसरा ट्रेड इस समय आपका क्या रहेगा? जो तीसरा ट्रेड मेरा वो शॉर्ट साइड पे होगा, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज का मेरा ट्रेड होगा। मेरे को लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज में रिसेंटली हमने जो अपमूव देखा था अराउंड 1860 के आसपास से अप टिल 2350, तो मेरे को लगता है कि एक 5 वेव एडवांस कंप्लीट हो चुका है और एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न में से इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो मेरे को लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल करके चलना चाहिए। इसमें मेरा टारगेट 2170 का होगा और स्टॉप लॉस इसमें 2300 का लगा के इसमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूँगा। इनफैक्ट आज ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स के बाद जो झटका लगा है उसके बाद सभी एक्सपेक्टेशंस बाकी प्रॉपर्टी स्टॉक से भी काफ़ी टेम्पर डाउन होती हुई दिखाई दे रही, इसीलिए गोदरेज प्रॉपर्टी सेल करके चले। रुचित, आप क्या जोड़ रहे हैं? अलेम्बिक और एफडीसी दोनों फार्मा कंपनियां हैं, तीसरा क्या रहेगा? तीसरा पिक मेरा जीएसपीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस के बेस पे मैं बाय दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते ये स्टॉक ने एक काफी लंबे समय के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दिए थे। सो आज फॉलिंग मार्केट में स्टॉक में इतने कुछ सेलिंग प्रेशर नहीं है। सो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस है, इसीलिए अभी 348 हाफ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी करें। 338 के स्टॉप लॉस रखे, 380 के अराउंड के टारगेट्स रहेंगे। इसी का टारगेट रहेगा। जीएसपीएल में तेजी वाला ट्रेड आप लेकर चले। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात हो रही है, 338 का स्टॉप लॉस। प्रदीप, आपका तीसरा ट्रेड? तीसरा ट्रेड भी बाय साइड रहेगा और शैले होटल ये पिक रहेगा। इसने 769 का टॉप बनाया था 10 जनवरी को, फिर ये 8-9 सेशन एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दिखा रहा था। आज के सेशन में ये कंसोलिडेशन का अपवर्ड ब्रेकआउट ये अच्छे वॉल्यूम के साथ कंफर्म कर रहा है। 765 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 727 का स्टॉप लॉस रहेगा, 840 के टारगेट रहेंगे। 840 के लिए तेजी करके चले। शाले होटल्स में 727 आपके लिए स्टॉप लॉस का करेगा काम। यह है फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड जो प्रदीप की तरफ से आए हैं। सारे ट्रेड्स मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ और फिर बाजार का भी हाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, क्योंकि ऊपरी लेवल से खासा करेक्ट हो चुका है इंडेक्स। जतिन ने गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल साइड का रखा है, 2170 टारगेट, 2300 स्टॉप लॉस। जी शिपिंग बाय 1040 टारगेट, 964 स्टॉप लॉस। फोर्टिस हेल्थ केयर बाय है, 447 टारगेट, 419 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स फोर्टिस हल्का सा 0.05% का योगदान दे रहा है, 0.25% ऊपर जी शिपिंग। गोदरेज इनके लिए भी करीब 0.04% जोड़कर दे रहा है। रुचित ने तीनों तेजी वाले ट्रेड रखे हैं। अभी आया जीएसपीएल 380 टारगेट, 338 स्टॉप लॉस। एफडीसी 480 टारगेट, 420 स्टॉप लॉस। और अलेम्बिक फार्मा 1035 का टारगेट है, 915 स्टॉप लॉस। तीनों बाय साइड के ट्रेड्स। अलेम्बिक 1% ऊपर, एफडीसी 1.25% ऊपर, जीएसपीएल फ्लैट टू नेगेटिव है। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत की, 4550 टारगेट, 3730 स्टॉप लॉस। गोदरेज कंज्यूमर 1230 टारगेट, 1116 स्टॉप लॉस। शाले होटल्स 840 का टारगेट और 727 का स्टॉप लॉस है।
रिटर्न्स देखिए, ट्यूब आधे % से ज्यादा का योगदान देता हुआ 0.3% के गेन्स गोदरेज कंज्यूमर में, शैले अभी अभी जोड़ा है 0.07% पॉजिटिव रिटर्न्स। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, किसके पक्ष में है, वो आपकी स्क्रीन पर। एक 1.1% के रिटर्न्स के साथ जतिन आगे है, लेकिन 2.3% के रिटर्न्स के साथ रुचित लीड कर रहे हैं। फिर आते हैं जतिन 1.1% के रिटर्न्स के साथ एंड 1.07 के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। मार्केट्स रेडार पर रखेंगे अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड, और मिड कैप सबसे ज़्यादा कमज़ोर है जो अब 500 पॉइंट करेक्ट हो चुके हैं, डे हाई से 900 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।